हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टर्म पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, ठीक है। अब उसमें कुछ नोट पॉइंट है, कुछ फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहे हैं, चीजें कैसे गैसेस में कैसी हैं, सॉलिड लिक्विड में क्या हो जाएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं 6-7, वो लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये रहे, कुछ पॉइंट। पहला क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमारी जो सिस्टम है उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब n मोल्स ऑफ आइडियल गैस ड्यूरिंग dt टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? जब n मोल्स ऑफ आइडियल गैस यूज हो रहे होंगे या रिएक्ट कर रहे होंगे, जब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? dt, ठीक है, ड्यूरिंग dt टेम्परेचर। तो du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। cv क्या है? हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट। वॉल्यूम। dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n cv T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। चेंज इन हीट एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी में कब चेंज आ रहा था? जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा था हम लोगों ने। और हीट एंथैल्पी में कब हम बात करेंगे? जब ये चेंज इन हीट एंथैल्पी की बात करेंगे तब क्या हो रहा होगा? हमारे पास प्रेशर को हम लोगों ने कांस्टेंट कर रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? चेंज इन हीट एंथैल्पी फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस है, कोई भी गैस है, आइडियल गैस है, उसके n मोल्स ले लिए हैं और टेम्परेचर dt चेंज इन टेम्परेचर dt है। तो क्या हो जाएगा? dH इज इक्वल टू एन सीपी dt। सीपी dt क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। वर्क डन बाय गैस एट आइसोकोरिक कंडीशन। अब आइसोकोरिक कंडीशन क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। माइनस पी डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो आइसोकोरिक कंडीशन होगी तो कोई भी गैस ले ली होगी तो हमारा वर्क डन हमेशा 0 होगी। वर्क डन एट आइसोबारिक कंडीशन। आइसोबारिक कंडीशन क्या होती है? लास्ट टाइम पे ये सारी बात करी थी, इसलिए इसको जल्दी से खत्म कर दिया। आइसोबारिक कंडीशन क्या थी? आइसोबारिक कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा? तो हम ये वाला यूज कर लेंगे, W इज इक्वल टू माइनस एन आर डी टी, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस एन आर डी टी, ये यूज कर लेंगे। और अगर ये भी नहीं करना चाहें तो और आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू, ये इसका है पार्ट, अलग से लिखते हैं ना, W इज इक्वल टू माइनस एन आर सीपी माइनस सीवी लिख सकते हैं, सीपी माइनस सीवी डी टी, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। अब माइनस साइन हम बाहर करेंगे तो सीवी माइनस सीपी हो जाएगा, ठीक है। वो बातें हैं, माइनस साइन को कैसे भी कर लेंगे, लेकिन आर क्या होता है? सीपी माइनस सीवी होता है। इस माइनस साइन को हमने क्या किया, या फिर हम एक मिनट, सीवी माइनस सीपी होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू सीवी माइनस सीपी होता है। हम माइनस साइन को चेंज करेंगे तो माइनस आर आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसको हम सीपी माइनस सीवी की जगह सीवी माइनस सीपी करेंगे, ठीक है, सीवी माइनस सीपी करेंगे, ठीक है। अब ये एन सीवी माइनस सीपी है, ठीक है, एन सीवी माइनस सीपी डी है, एन सीवी माइनस सीपी डी है, ठीक है। माइनस साइन बाहर कर लेंगे तो सीपी माइनस, इसको नोट कर लिया होगा आप सब, ठीक है। तो इसको माइनस को साइन बाहर लेंगे तो माइनस आर डी टी हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सीपी माइनस सीवी, क्योंकि अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आर की जगह माइनस आर डी टी रख दिया, अगर आर की जगह हम क्या रख ले?
Cp माइनस सीवी रखे और माइनस साइज अंदर कर दे तो Cv माइनस Cp हो जाएगा, कैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। इफ अ सिस्टम कंटेन ओनली सॉलिड, एक कोई सिस्टम है जिसमें केवल सॉलिड या लिक्विड स्टेट है, रिएक्टेंट जो है या तो सारे सॉलिड है या तो सारे लिक्विड है, अगर ऐसा कुछ है तब क्या होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट एंथैल्पी दोनों सिमिलर हो जाएंगी और पीवी जीरो हो जाएगा, डेल्टा पीवी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा ही नहीं। या फिर जिस तरह का हम एक्सपेक्ट करते हैं आइडियल गैस में या गैसेस के रिस्पेक्ट में, वैसा यहाँ सॉलिड या लिक्विड में हमको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा और वॉल्यूम का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। Cp माइनस सीवी आर होता है, ये लिख लेना अगर उस Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है, ये होता है। अगर हम यहाँ पे Cp माइनस सीवी रख दें, Cp माइनस सीवी रख दें और फिर हमने क्या किया कि माइनस साइन को हटाना चाहते हैं, माइनस साइन इतना ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हमने Cv माइनस Cp कर दिया, बस इतना, और कुछ नहीं। इसको रब करें, नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और है वो करते हैं। तो होप सो इतना समझ में आया होगा। तो 6 पॉइंट है। 5th पॉइंट में हमने क्या कहा, जब सॉलिड होगा तो इंटरनल एनर्जी और हीट एंथैल्पी सेम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर गैसियस है, इफ गैसियस रिएक्टेंट, अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो 3 टाइप की कंडीशन बनेगी या 3 केसेस बनेंगे, ठीक है, या गैसेस आर रिएक्टेंट लिख सकते, या रिएक्टेंट गैसेस है तो क्या होगा, तो 3 कंडीशन बनेगी। पहला, डेल्टा एच इज इक्वल टू या सिमिलर टू इंटरनल एनर्जी। दूसरा, डेल्टा एच इज मोर देन डेल्टा यू। तीसरा, डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। ये 3 कंडीशन बनेगी। अब ये 3 कंडीशन कब बन रही होंगी, पहली कंडीशन डेल्टा एच बराबर है, ठीक है, पहला कंडीशन डेल्टा एच बराबर है तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब कहने का कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो यहाँ पे बिफोर द रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है। तो बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सब्सटेंस है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम। अब डेल्टा एच अगर ज्यादा हो जाए, डेल्टा एच अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू ज्यादा हो जाएगा तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज मोर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको कैसे देखेंगे, जैसे हमने लिया PCl5, PCl5 और इसको PCl3 और Cl2 में ब्रेक कर दिया। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स एक इसका है, एक इसका है, तो यहाँ 2 हो गए। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम है और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। डेल्टा एन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर डेल्टा एच कम हो रहा है तो डेल्टा एन जो है वो लेस देन 0 होगा, डेल्टा एन लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा एन पॉजिटिव आएगा हमारा, यहाँ डेल्टा एन नेगेटिव आएगा हमारा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जब गैसियस रिएक्टेंट होती है या जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे गैस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है।
व्हेन गैसेस आर रिएक्टेड, ठीक है। और अगर सॉलिड लिक्विड होंगे तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर माने जाएंगे। और इसमें अब शायद कुछ नहीं बचा, अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लास्ट वाले का लिख लेते हैं। हैबर प्रोसेस लिखेंगे, N2 3H2, N2 plus 3H2 gives NH3 2NH3। और यहाँ कितना है, यहाँ 4 है, इधर कितने हैं, 2 है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। ये सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड लॉ भी नहीं स्टार्ट किया है अभी। रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और फिर उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और फिर एडिएबेटिक प्रोसेस है। ये सब समझने के बाद ही हम लोग सेकेंड लॉ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, होप सो नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस है हमारे पास, उसमें एक्सपेंशन शो कर रहा है। एक्सपेंशन कैसा हो रहा होगा, जब हम हीट दे रहे होंगे या हीट दी जा रही होगी उसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा होगा। एक्सपेंशन मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबल इसका अल्फा है, फॉर आइडियल गैस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा और इज रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम, और वो इसके वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, जो भी आइडियल गैस है उससे। तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/v रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम इनटू चेंज इन, डी लिखते हैं, डी, चेंज इन वॉल्यूम विथ टाइम, ठीक है। अल्फा इज रिलेटेड टू वॉल्यूम विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ टाइम, ठीक है। वॉल्यूम का चेंज टाइम के साथ देखा जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, जो क्या है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, उस गैस के वॉल्यूम से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो आइडियल गैस है वो भी कांस्टेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे n लिख देंगे कॉमा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस भी तो हम ले रहे होंगे ना कांस्टेंट, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है और आइडियल गैस भी एक फिक्स अमाउंट में ले रहे होंगे, तो यहाँ n लिख देते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, v इज इक्वल टू के टी बोलो। अब v बाय टी का रिलेशन, v बाय टी इज इक्वल टू क्या होता है, k होता है, ठीक है। ये चार्ल्स लॉ में पढ़ चुके हम लोग, v बाय टी इज इक्वल टू k, ठीक है। अगर हम ऐसा करें इसमें, v बाय टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है कांस्टेंट है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू के। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं के से, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं के से। यहाँ पे पी एंड एन बोथ कांस्टेंट है, ए एन है नंबर ऑफ मोल्स, पी है हमारा कांस्टेंट प्रेशर। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाय वी, ठीक है। ये पूरा हमारा के बराबर है, हमने देख लिया। के तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो ये है हमने अल्फा इज इक्वल टू के बाय वी लिख दिया। अब जब अल्फा इज इक्वल टू के बाय वी लिखा, तो हमने इस फॉर्मूले से क्या देखा, इस फॉर्मूले में हमने देखा के बाय वी इज इक्वल टू 1/t है, ठीक है। के को यहां ले आए, के वी को इधर ले आए, तो क्या होगा, के बाय वी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू के बाय वी इज इक्वल टू 1/t। तो जो
थर्मल कोफिशिएंट है या थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो मेन फॉर्मूला है वो यही है। ठीक है, और ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। ठीक है, के बराबर है। जब हमने इसको रखा तो v बाय हमारे पास डेल v बाय डेल टी के बराबर है। इसको के रख दिया तो के की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं ना। के की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखेंगे, के की वैल्यू क्या रखेंगे, v बाय टी, तो v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/t बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये रहा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस। अब कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फॉर आइडियल गैस। अभी हम एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, अब हम कंप्रेसिबिलिटी पढ़ेंगे। मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन कंप्रेस हो रहा, वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा था, उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर आइडियल गैस, इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कंप्रेसिबिलिटी है तो कम हो रहा होगा वॉल्यूम। अब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बीटा जो है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर और फिर इज रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे भी आइडियल गैस ली है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स एन लिए हैं। ठीक है, वो भी कांस्टेंट होंगे। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/v डेल v बाय डेल p एट कांस्टेंट t कॉमा n। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एन हम कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन, अल्फा वाले में नेगेटिव नहीं था, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये जो नेगेटिव साइन है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, इससे हमें पता चल रहा है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है। अब डेल वी बाय डेल पी हम देख चुके हैं कहीं। डेल वी बाय डेल पी क्या होता है, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होता है, बाय बॉयल्स लॉ। बाय बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन होता है। वॉल्यूम ऑफ पीवी इज इक्वल टू के लिख देंगे हम यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर हम चेंज निकालेंगे तो डेल पी चेंज इन, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी कांस्टेंट रखेंगे, पी डेल वी प्लस वी डेल पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा P डेल V इज इक्वल टू V माइनस का V डेल P। अब डेल V बाय डेल P चाहिए, मैं डेल V बाय डेल P या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर चाहिए, तो -V बाय P आएगा। तो इसका -V बाय P आएगा, तो इस जगह हम -V बाय P लिख देते, तो बीटा इज इक्वल टू -1/V और साथ में -V बाय P। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, V कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर आ गया, 1/P के बराबर आ गया, 1/P के बराबर आ गया। बीटा हमारा 1/P के बराबर आ गया, बीटा इज इक्वल टू 1/P। अब रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंप्रेसिबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ क्या था, एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्या था, थर्मल एक्सपेंशन था फॉर आइडियल गैस। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा एंड बीटा रिलेशन। अब अल्फा एंड बीटा रिलेशन क्या करेंगे, तो अल्फा क्या होता है, हमें पता है
एक्सपेंशन है, बीटा क्या है, कंप्रेशन है। अल्फा कितना आया था 1/t के बराबर, बीटा कितना आएगा 1/v के बराबर। तो अल्फा बाय बीटा कितना होगा 1/t, 1/p, तो ये हो जाएगा 1/tp। तो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन of ideal gas and relation and coefficient of isothermal compressibility for ideal gas, वो क्या होगा 1/tp के बराबर होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, अगर डिवाइड कर रहे हैं अल्फा बाय बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है 1/t, p/t ये वाला रिलेशन आएगा, ये वाला नहीं आता है, ठीक है, ये वाला आता है, ये रेशियो ऑफ अल्फा बाय बीटा p/t, ठीक है। तो होप सो अब यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा नहीं आएगा, अल्फा इंटू बीटा पता नहीं क्यों नहीं, अल्फा बाय बीटा आएगा, यही रिलेशनशिप। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्न पे वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे, उसके बाद वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं अगर समझ में आया तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपकी सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज आप बताइएगा, ठीक है। तो फिर से आपको जो क्लासेस है या फिर जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।